हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए मंडे के लिए देख लेते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स। एंड उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फ्राइडे मार्केट ने कैसा मूव दिया। ओके, सबसे पहले हम लोग निफ्टी में देखते हैं। ओके, सो जैसा कि निफ्टी में आप देख रहे हो, फ्राइडे को मार्केट गैप अप ओपन होती है इस रेंज पे। ओके, एंड मैंने बताया था इफ़ मार्केट फ्लैट ओपन होके 17,520 के ऊपर निकलना स्टार्ट करे, लाइक इस जोन के ऊपर, तो आप एक कॉल की पोजीशन बनाओगे। और इफ़ मार्केट गैप अप ओपन होके 520 पे रीटेस्ट दे या गैप अप ओपन होके, मैं आपको एक ड्रॉ करके समझाता हूँ लाइक कि मैंने बताया क्या था। ओके, मैंने ये बोला था कि इफ़ मार्केट फ्लैट ओपन होके इस रेंज के ऊपर निकले एंड रीटेस्ट दे फिर ऊपर जाए, जो कि था 520 का लेवल्स। ओके, बट ऐसा हुआ नहीं। ओके, फिर दूसरा सिनेरियो मैंने बताया था कि मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाए एंड फिर रीटेस्ट दे फिर निकले तो कॉल की पोजीशन बनाते, बट ये भी नहीं हुआ क्या, मार्केट ने एक गैप अप ओपन दे दिया। ओके, किस रेंज पे दिया, जो कि हमारा एक पहला टारगेट था 17,594 का, इस रेंज पे, इस रेंज पे। ओके, बट मार्केट ने उसके ऊपर ओपनिंग दिया। ओके, नो प्रॉब्लम, ऊपर दिया। बट अगर मार्केट यही ऊपर जाके फिर रीटेस्ट करती इस जोन पे, तो हम लोग फॉर श्योर एक कॉल की पोजीशन बनाते। बट ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या कि मार्केट इधर से थोड़ी ऊपर गई। ओके, जो कि हमारा दूसरा टारगेट था 17,663 का, जो कि इस रेंज पे आपको दिखने मिलेगा। वेट, मैं बताता हूँ, इस रेंज पे। ओके, मार्केट यहीं से रेसिस्ट हो गई, आप देख सकते हो। अब गई डाउन, फिर यहाँ पे ट्राई की, फिर डाउन। एंड यहाँ पे अपने को क्या दिखा, एक तो डबल टॉप पैटर्न दिखा, फर्स्ट टॉप एंड सेकेंड टॉप। एंड नेकलाइन ब्रेक होते ये एक छोटा सा ट्रेड बनता है हमारा इधर, जो कि हमारा जो पहला टारगेट था 17,594 तक का। ओके, सो जिसने ये ट्रेड किया बहुत अच्छा। ओके, उसके बाद मार्केट पूरा टाइम वेस्ट करती रही इस जोन पे, लाइक स्लो मूवमेंट, एकदम स्लो। एंड लास्ट में जाके 3 PM पे एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाती है। ओके, बिकॉज डाउ जोन्स भी गिरा उस टाइम, आप देख सकते हो। उसके वजह से भी ये फॉल हो सकती है और ये सेलिंग कैंडल भी हो सकती है, बिकॉज दैट टाइम सारा स्टॉक्स एंड ग्लोबल मार्केट था, सब गिर रहा था, तो उसके वजह से ये फॉल हो सकती है, कोई बड़ा बात नहीं है। ओके, फिर यहाँ से ही आप देखो जो हमारा जोन था ये वाला 17,520 डॉट, उसी लेवल से मार्केट हल्का पुल बैक लेती है एंड क्लोज करती है कहाँ, 17,582 पे। ओके, सो कुछ खास ट्रेड निफ्टी में बना नहीं था फ्राइडे को, सिर्फ एक ये जो प्रिडिक्ट ट्रेड था एंड सेफ ट्रेड था ये बना, और अदरवाइज स्कैल्पिंग बहुत लोगों ने किया होगा रेसिस्टेंस जोन पे, आप देख सकते हो। बिकॉज ये जो नेक लाइन था ये भी एक रेसिस्टेंस बन गया था, जहाँ पे मार्केट गई एंड फॉल एंड फॉल एंड फॉल एंड लाइक अप डाउन ये था। सो कुछ खास ट्रेड बना नहीं था, और जिसने अवॉइड किया होगा फ्राइडे, बहुत अच्छा। ओके, सो अभी हम लोग मंडे देख लेते हैं कि मंडे हम लोग क्या कर सकते हैं। ओके, वेट, एंड उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। लाइक अगर आप इस जोन से एक ट्रेंड लाइन बनाते हो, लाइक ऐसे लेके, ओके, सॉर्ट ऑफ, एंड इसको यहाँ तक टानते हो ऐसा। ओके, सो आप देख सकते हो मार्केट यहाँ से अप जा रही थी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए, फिर आई इस जोन पे, फिर यहाँ से निकली, सेकेंड डे गैप अप दी, एंड इस दिन 25 अगस्त को मार्केट इसको ब्रेक करती है एंड बहुत अच्छी खासी सेलिंग होती है यहाँ पे। ओके, नो प्रॉब्लम। अभी क्या हुआ, फ्राइडे को मार्केट तो एक गैप अप ओपन दी, आप देख सकते हो गैप अप। ओके, एंड इस जो ट्रेंड लाइन है इसको एक रेसिस्टेंस के जैसा फेस करते हुए मार्केट यहीं से रिजेक्शन खाती है एंड फिर डाउन आती है। ओके, सो ये एक तो रिस्पेक्ट की इस ट्रेंड लाइन का, क्योंकि इसके नीचे मार्केट आ चुका था। ओके, ये चीज़ एक। ओके, अभी हम लोग एक चीज़ और देखते हैं, वेट। ओके, सो अभी जो फ्राइडे मार्केट थी ये 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में मैं देख रहा हूँ, यहाँ एक आपको ट्रेंड लाइन फिर देखने मिलेगा, मैं दिखाता हूँ। ओके,
आप देख सकते हो मार्केट इस ट्रेंड लाइन से कितनी बार रेसिस्ट हुई है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। ओके, 6 बार इस जोन से इस ट्रेंड लाइन से मार्केट रेसिस्ट हो चुकी है। तो प्रोबेबिलिटी बनता है कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, पहले तो मैं ये हटा देता हूँ एक बार के लिए, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, मैं कॉल साइड के लिए बता रहा हूँ, ओके, एंड इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, रीटेस्ट दे एंड फिर ऊपर की तरफ निकले, तो हम लोग फॉर श्योर कॉल की पोजीशन इस ट्रेंड लाइन के ऊपर से बना सकते हैं, नो डाउट। ओके, जिसमें हमारा टारगेट सेम होगा अभी जो चलते आ रहा है। फर्स्ट टारगेट हमारा क्या होगा, 17,663 का। ओके, फिर हमारा टारगेट होगा 17,711, जो कि हमारा लास्ट टारगेट होगा, बिकॉज इस जोन पे मार्केट रेसिस्ट खाई है। तो हो सकता है या तो इसको ब्रेक करके निकल जाए या फिर यहाँ पे वापस से रेसिस्ट खाएगी। ओके, बिकॉज 17,700 एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस लेवल है, दैट्स वाई। ओके, सो इफ़ मार्केट निकलती है, नो डाउट ये टारगेट एंड ये टारगेट आप ले सकते हो। इफ़ यहाँ से रेसिस्ट खा के नीचे आए, पुट की पोजीशन कैरी करते हुए आप आना, ये टारगेट एंड यहाँ तक की टारगेट आपको मिल सकती है। ओके, सो ये हो गया आपका साइडवेज मार्केट में। अब हम लोग थोड़ा गैप अप में देख लेते हैं क्या हो सकता है। वेट, ओके, सो अभी के लिए मार्केट इफ़ मानो गैप अप ओपन हो गई इस ट्रेंड लाइन के, वेट, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, ओके, एंड मार्केट ने क्या किया, फिर नीचे आना स्टार्ट किया एंड इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट लिया एंड ऊपर निकलने लगी, तो यहाँ से एक कॉल की पोजीशन बनती है एंड टारगेट आपका वही सेम होगा 17,663 का ये जोन एंड 17,711 ये जोन। ओके, ये गैप अप हो गया। अभी गैप अप में एक सिनेरियो और निकलता है कि इफ़ मार्केट गैप अप हो जाती है, ओके, एंड ऊपर निकलना स्टार्ट कर दे, फिर हम देखेंगे अगर मार्केट इस जोन पे रीटेस्ट दे तो हम लोग एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे एंड इसमें एक ही टारगेट अपने को अचीव होगा, जो कि है 17,711। ओके, एंड अगर इस सिनेरियो पे मार्केट आती है तो मार्केट की चांस ज़्यादा हो जाएगी 17,711 के ऊपर निकलने का। ओके, सो जिसको रिस्क लेना है यहाँ पे स्ट्रिक्ट एसएल लगा के ऑन कॉस्ट फिर ऊपर की तरफ जाए। ओके, सो कॉल साइड में बस यही सिनेरियो है। ओके, एंड किसी भी लेवल से आपको रेसिस्टेंस फेस करता हुआ दिखे, आप पुट की पोजीशन बनाते हुए आना नीचे, या तो इस लेवल से मिल सकती है, इस लेवल से भी मिल सकती है। ओके, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। ओके, सो अभी कॉल साइड हो गया, अभी हम लोग थोड़ा पुट साइड देख लेते हैं, पुट साइड में क्या सिनेरियो बनता है। ओके, सो पुट साइड के लिए सबसे पहला तो आप ये एक लेवल मार्क कर लो, जो कि ये था, जो कि है 15,000, वेट, जो कि है 17,520 का लेवल। ओके, सो मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है, ओके, इन डायरेक्ट नीचे निकलना स्टार्ट कर दे, सो इस जोन पे जब रीटेस्ट दे तो आप एक कॉल की पोजीशन बना लो यहाँ से। ओके, एंड इफ़ अगर ऐसा नहीं होता, मार्केट फ्लैट ओपन होती है एंड इस ट्रेंड लाइन तक जाती है, इसको टच करके रेसिस्ट करती है, फिर नीचे आती है, देन यहाँ से आप एक कॉल की पोजीशन बना सकते हो और ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है। बट ये जोन जो है ये रिस्की जोन है। ओके, रिस्की जोन है, इसमें रिस्की ट्रेडर ही खाली एंट्री ले, सेफ इसके नीचे से करे तो बहुत अच्छा। ओके, तो ये तो हो गया आपका फ्लैट ओपन पे। अभी हम लोग देखते हैं इफ़ मार्केट थोड़ी सी गैप डाउन ओपन हो जाती है तब क्या करेंगे। ओके, आप मान लो इस लेवल पे गैप डाउन ओपन हो गई। ओके, एंड इसके बाद मार्केट यहाँ जाके रीटेस्ट दे, रेसिस्टेंस फेस करे, फिर निकले, यहाँ से आप कॉल की पोजीशन बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अगर यही चीज़ मार्केट यहाँ से सीधा डाउन आना स्टार्ट कर दे, फिर इस लेवल पे रीटेस्ट दे, फिर आप कॉल की पोजीशन इधर से बनाओ। ओके, सो कहने का ये मतलब है जो रिस्की ट्रेडर है वो इस जोन पे खाली ट्रेड करे। ओके, कहाँ से कहाँ तक, 17,582 से लेके 17,520 तक, सेफ 520 के नीचे से ही पुट की पोजीशन बनाइएगा।
ओके, सो हमारा टारगेट पुट के साइड में क्या हो सकता है वो हम लोग देख लेते हैं। सो फर्स्ट टारगेट हम लोग का होगा पुट के साइड में 17,436 का, ओके, ये लेवल, ओके। एंड इफ़ ये लेवल भी ब्रेक होता है देन हमारा लास्ट टारगेट है 17,387, जो कि है ये, वेट मैं दिखाता हूँ, ये वेट, ये वाला, ओके। यही दो टारगेट अपने को मिलेगा। और आपको एक जोन ध्यान में रखना है जो कि एक लेवल निकल के आता है 17,500 का, ओके। मार्केट ये भी कर सकती है लाइक आपका या फ्लैट ओपन हो जाए, गैप डाउन ओपन हो जाए, कुछ भी हो, इस रेंज पे आके वापस से ऊपर निकल सकती है। सो ये जो है ये एक सपोर्ट का काम कर सकती है 17,500 से लेके 17,520 तक, ये एक पूरा जोन है, ओके। सो इस जोन पे थोड़ा ध्यान से ट्रेड करिएगा। इफ़ मार्केट यहाँ पे टाइम बिता के फिर निकले या ऊपर या नीचे की तरफ, तब बहुत अच्छी खासी ट्रेड आपको मिलेगी, ओके। सो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। सो काइंडली आपको निफ्टी में समझ में आ गया होगा कॉल साइड एंड पुट साइड क्या करना है। अभी हम लोग बैंक निफ्टी देखेंगे, ओके। सो बैंक निफ्टी में भी मार्केट गैप अप ओपन होती है, ओके। कहाँ होती है गैप अप? जहाँ हमारा पहला टारगेट था वहीं पे मार्केट गैप अप ओपन देती है, ओके। सो कोई दिक्कत नहीं, इधर भी देती है। मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है, फिर रेसिस्ट करना स्टार्ट करती है, फिर ऊपर जाती है, फिर रेसिस्ट करती है। सो जिसने भी यहाँ से भी कॉल की पोजीशन बनाई होगी, जो कि बनती नहीं है बिकॉज मार्केट ने रीटेस्ट दिया ही नहीं इस जोन पे। इफ़ मार्केट इतना ऊपर जाके फिर रीटेस्ट देती, फिर निकलती, तो एक बहुत ज़्यादा अच्छा चांस बनता, बट ऐसा हुआ नहीं, ओके। सो यहाँ एक लाइक कोई ट्रेड नहीं बनता है, बट जिसने ये पैटर्न देखा हो लाइक जो कि है डबल टॉप पैटर्न, ओके, उसने यहाँ से पुट की पोजीशन भी बनाई होगी जिसमें एक ये टारगेट हिट हुआ, जो कि ये अच्छा था, लाइक एक ट्रेड मिला बैंक निफ्टी में भी, ओके। बिकॉज आपको पता है ये लेवल है, मैं बताता हूँ कि इफ़ मेरे लेवल से मार्केट रेसिस्ट खा के नीचे की तरफ आती है तो आपको पुट की पोजीशन लेते हुए आना है एंड नीचे की टारगेट अचीव करना है, जिसमें कि ये टारगेट अचीव हुआ। आप देख सकते हो कौन सा टारगेट है वो, 38,950, जिसमें मैंने बताया था इसके ऊपर निकले तो कॉल की पोजीशन बनाना है, ओके। सो यहाँ जिसने भी एग्ज़िट किया होगा बहुत अच्छा, एंड मार्केट अगेन यहीं से पुल बैक देती है। सो आपको एक ये जोन भी मिलता है ट्रेड करने के लिए। ये जोन कोई छोटा जोन नहीं है, आपको मैं दिखाता हूँ ये कितने पॉइंट का जोन है। ये कम से कम 168 पॉइंट का जोन है, 168 पॉइंट्स, ओके। सो ये कोई छोटा जोन नहीं है। सो आपको ये दो ट्रेड इसमें अच्छी मिलती है। फिर क्या होता है, मार्केट जो नेक लाइन है उसके लेवल से थोड़ी ऊपर जाती है, फिर ब्रेक करती है, फिर थोड़ी ऊपर जाती है, फिर ब्रेक करती है, फिर एट द एंड ये ब्रेक करके फिर नीचे आना स्टार्ट करती है। बट इस टाइम पे मार्केट ने बहुत टाइम वेस्ट किया है, ओके। तो इसमें कोई ट्रेड खास बनती नहीं है। फिर इसमें भी 3 PM पे मार्केट ने एक कैंडल बनाया और नीचे की तरफ लेते आ गए। फिर क्या हुआ, इसने लाइक जो 25 अगस्त का जो लो था, लाइक मैं वीक को नहीं ले रहा हूँ, ये लो को ले रहा हूँ, उधर ही से मार्केट एक पुल बैक वापस से लेती है एंड ऊपर की तरफ आती है, ओके। सो फ्राइडे को बस यही हुआ था एंड इसमें दो ट्रेड आपको मिला था, एक पी के साइड, एक सी के साइड। अभी हम लोग क्या देखेंगे कि मंडे को हम लोग क्या कर सकते हैं, ओके। सबसे पहले मैं रीसेट कर देता हूँ चार्ट को, वेट, ओके। तो मंडे के लिए हम लोग बैंक निफ्टी में क्या करेंगे मैं आपको ये बताता हूँ। सबसे पहले तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है, ठीक है, तो एक लेवल निकल के आता है 39,000, वेट बताता हूँ मैं, 39,128 का, जो कि पड़ रहा है ये लेवल, होल्ड, ओके, ये। सो इसके ऊपर निकलेगी जब मार्केट फ्लैट ओपन होके, लाइक फ्लैट ओपन होती है, ऊपर जाती है, रीटेस्ट देती है, तब हम एक कॉल की पोजीशन इधर से बना लेंगे, ठीक है, जिसमें हमारा पहला टारगेट होगा
39,274 का, 39,274 जो कि इस लेवल पे आ रहा है। ओके, एंड अगर मार्केट इसको लेवल को भी ब्रेक करके ऊपर निकले, लाइक ऊपर गई, रीटेस्ट दी, फिर निकली, देन हमारा लास्ट टारगेट होगा जहां हम लोग को एग्जिट करना ही है, वो है 39,368 का लेवल। ओके, यहाँ पे हम लोग को किसी भी हाल में एग्जिट करना पड़ेगा, और जो नहीं करना चाहते, जो रिस्की है, वो स्ट्रिक्ट एसएल लगा लो आप यहाँ पे, और उसके ऊपर निकलता है तो आप जाओ। ओके, सो ये तो हो गया आपका फ्लैट पे। अभी हम लोग देखते हैं अगर मार्केट गैप अप हो जाती है ओपन तो हम लोग क्या करेंगे। ओके, सो इफ़ मार्केट इस जोन के ऊपर ही खुल जाए एंड फिर इस जोन पे रीटेस्ट दे, फिर निकले, तो कॉल की पोजीशन आप बना लेना, टारगेट सेम है। ओके, एंड गैप अप होते हुए डायरेक्ट ऊपर निकलना स्टार्ट कर दे, फिर आपको ये रेंज मिस हो जाएगा, एंड रीटेस्ट अगर इस जोन पे दे तब आप ये लेवल रीच करो। ओके, एंड ऊपर के भी लेवल्स फिर खुल जाएंगे। ओके, एंड अगर ऐसा नहीं होता है, लाइक मार्केट फ्लैट ओपन होके इसी लेवल पे जाके, जो कि है 39,128 का, यहीं से रेसिस्ट करना स्टार्ट कर दे, तो पुट की पोजीशन आप कैरी कर लो इधर से। ओके, किसी भी लेवल से अगर आपको लाइक दिखे रेसिस्ट करते हुए मार्केट एंड फिर नीचे आए, तो आप पुट की पोजीशन कैरी करते हुए नीचे की तरफ आओ। ओके, सो कॉल साइड में बस यही सिनेरियो है। अभी हम लोग पुट साइड देख लेते हैं। वेट, सो पुट साइड में क्या करना है हम लोग को। पुट साइड में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बट मैं बताता हूँ। इफ़ मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है, ओके, एंड फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट जब लाइक फ्लैट ओपन होके इस स्विंग के नीचे निकले, ओके, तो आप पुट की पोजीशन बना लो। ओके, जो कि है 38,950, इसके नीचे निकले तो आप एक पुट की पोजीशन बनाओ, जिसमें हमारा पहला टारगेट निकल के आता है 38,775 का, जो कि पड़ेगा इस रेंज पे। ओ वेट, इस रेंज पे। ओके, पहला टारगेट हमारा निकल के ये आता है। ओके, एंड फिर दूसरा टारगेट एंड लास्ट टारगेट हम लोग खाली देखेंगे, जो कि है 38,500 का लेवल। 38,500, वेट, ओके, 38,500 का लेवल। बस ये दो ही टारगेट पुट साइड में निकलेगी। ओके, सो ये हो गया आपका फ्लैट ओपन पे। अभी मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है इस लेवल पे, सो ट्राई करना कि मार्केट 950 से रीटेस्ट करे, लाइक 39,050 से रीटेस्ट करे एंड फिर नीचे की तरफ आए, तो पुट की पोजीशन कैरी कर लेना। और अगर ऐसा नहीं होता है, मार्केट गैप डाउन होकर डायरेक्ट निकलना स्टार्ट करे, तब इस जोन पे रीटेस्ट का वेट करेंगे हम लोग 38,775 पे, एंड फिर पुट की पोजीशन लेंगे एंड ये टारगेट अचीव होगी। ओके, सो बस आज इतना ही था। इफ़ टेक्निकल अच्छी लगी हो एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को लाइक करिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। बाय बाय।